नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत भगवान कितना मेहरबान है। एक एक चीज़ आईने की तरह हम सबको मतलब बता रखा है कुरान ग्रंथों में। सबके माइंड मतलब कुदरत ने सोचने के लिए माइंड दिया है, देखने के लिए आंखें दिए, और उसके बाद काम करने के लिए हाथ पैर दिए। टेक्निकल इतनी आगे पहुंच गई है दुनिया पूरी, मतलब इतनी आगे होती जा रही है। मतलब उसमें पूरा हमारा ये देश इंडिया से सब दूर होते जा रहे हैं। रूस से लेके, चीन से लेके, जितने भी, पाकिस्तान से लेके, अमेरिका से लेके सारे, मतलब क्योंकि उनको पता वे सच्चाई से, मतलब एक चीज़ को, मतलब वे झूठ को झूठ मानते हैं और सच को सच मानते हैं। मतलब उसमें अगर हम मतलब झूठ को झूठ नहीं मानेंगे, सच को सच नहीं मानेंगे, तो हम मतलब एक ना दिन इतने बुरे हालात हो जाएंगे हमारे, इतने बुरे हालात हो जाएंगे हमारे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। मतलब उसमें सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा जिस तरीके से। मतलब उसमें पहली बात तो हम जहाँ से मतलब हमारा लोकतंत्र चालू होता है, जो संविधान से मतलब बना हुआ है, अम्बेडकर जी ने संविधान से बनाया हुआ है, जो वो जो वोट को मतलब तरीके से सच्चाई से डालना चाहिए, वही वोटों को चुरा लेना और मतलब धांधली करना। 4 करोड़ 67 लाख के करीब मतलब उसमें जो मतलब उसमें घोटाला किया गया लोकसभा में, हरियाणा चुनाव में, आईने की तरह। मतलब सब कुछ पता होने के बाद फिर हम जो चुप लगा के बैठे हैं ना, कुछ ये चंद लोग, जिस तरीके से मतलब इन्होंने, और भानु प्रताप मतलब चीख चीख के बोल रहा, हर आदमी बोल रहा, सच्चा आदमी, हर आदमी आईने की तरह पता होने के बावजूद वो फिर चुप लगाए पड़े। लेकिन जो समझदार आदमी वो तो बोल ही रहा है, मतलब एक नहीं सुनते। मतलब उसमें, और मतलब उसमें अब सुप्रीम कोर्ट से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। खन्ना साहब बहुत अच्छा जजमेंट लिया, और जो पिछले जो मतलब जितने मजिस्ट्रेटों ने, मतलब मजिस्ट्रेट जितने भी दबाव में आकर जो फैसला सुनाया, उसमें देश का बेड़ा गर्क, भाईचारा खत्म, किस तरीके से इन्होंने बुरे हालात, पूरी संस्था बर्बाद। हम देखते हैं ना गांवों में जाकर, कोई मतलब सारे पैसे को खा जाते हैं। मतलब उसमें सारे जितनी भी संस्था सारी बर्बाद है, ऑफिसर कोई सही नहीं। अगर इस तरीके से चलता रहा तो ये देश दूसरे के हवाले होने वाला। देख लेना, सुन लेना, बार बार चीख चीख के बोल रहे। पहले तो सबसे पहले ये मतलब उसमें ईवीएम में आग लगाइए, बैलेट पेपर से चुनाव करिए अगर तुम्हें इस देश को बचाना है। और जितनी संस्थाएं, राज्यों की संस्था यूनिट से कनेक्ट होनी चाहिए, यूनिट हेड ऑफिस से। और जितने भी मतलब उसमें हम तो ये बोल रहे पहले मतलब पर्ची से वोट डालें, या इलेक्शन का राग ही खत्म होना चाहिए। उसमें जितने भी मतलब उसमें मेन कैंडिडेट होके, मतलब उसमें पर्ची जिसकी निकले उसको ही मतलब विधायक या मतलब सांसद बनाया जाए, चाहे कोई सरपंच हो। उसमें मतलब उसमें जैसे करके अच्छे आदमी को, जो पहले जितने भी मतलब ये मतलब बदतमीज आदमी, इनको किसी को वोट ना देकर इन्होंने इतने बुरे हालात कर दिए देश के। मतलब उसमें ये सारे चोर है, आपस में गरीबों के गांव में जाके हम देखते थे। मतलब उसमें जिस तरीके से पहले कोई भी चीज़ है, मतलब गांवों में हर ग्राम पंचायत में, हर शहरों के अंदर जो मतलब ग्राम पंचायतों में ये हालात बना रखा है, जो सरपंच होते हुए मतलब आपस में ही लड़ा देते हैं। मतलब उसमें क्योंकि जो जमीन मतलब जिसके मतलब कोई मतलब बुजुर्ग पहले कहीं बस गया था, कोई कहीं बस गया, ऐसे तो पूरा गांव में मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब कब्जा करे हुए, मतलब कब्जा नहीं, मतलब जो बसे हुए उनके ऊपर मतलब तुरंत वेरीफाई करके तहसीलदार और जो पटवारी जो होते हैं, ये सबसे भ्रष्ट होते हैं। पैसा लेके मतलब दूसरों पे मतलब जो केसों में मतलब गरीब आदमियों को उलझा के पटक देते हैं। सरपंच होते हैं उधर से मतलब उसमें मतलब जो 50 100 साल से जो जोत रहा जिस खेत को, जिसमें वह बसा हुआ, उस पर वह केस डाल के दूसरे के नाम वो बता देना। जिस तरीके से इस देश की बर्बादी नहीं तो क्या है, तय है। मतलब देख लेना, नीचे से जब जड़, ये जो ग्राम पंचायत होती है ना, यहाँ से ही जड़ होती है, मतलब एक देश की मतलब नींव होती है। मतलब उसमें गांवों से, मतलब उसमें वहां से ही बर्बाद। अगर तुम्हें सही नहीं करा, इनको एक एक चीज को सही नहीं करा, तो तुम बर्बाद होना तय है। अगर तुमने ये बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करे, और या मतलब उसमें ये चुनाव का ही राग खत्म हो, मतलब बैलेट पेपर से मतलब उसमें पर्ची डाल के, मतलब उसमें जो भी चीज़ है, ये सारा मतलब जिस तरीके से मतलब बाहर देश कितने मतलब आगे पहुंच गए, वो टेक्निकल इतनी आगे प्रो मतलब होने के बाद में शहरों में इतने बुरे हालात। कोई मतलब माँ बाप की इज्जत नहीं, कोई मतलब पति की इज्जत नहीं, कोई मतलब औरत की इज्जत नहीं करता। किस तरीके से मतलब बुरे हालात, एक गंद खाना मचा रखा, ये देश बिल्कुल डूब गया।
कुदरत आईने के लिए सोचने के जो अच्छे बुद्धिजीवी आदमी वो ये सोचता है एक कुदरत भगवान हमें मतलब ऐसी ज़िंदगी से तो मौत दे दे वह बेहतर है मतलब। लेकिन जो सच्चे आदमी होता है वह तड़प कर रह जाता है। गरीब आदमी होता है जो जो जिसमें अच्छा माइंड है वह कितनी मेहनत करने के बाद जब वो मतलब उनको कुछ नहीं मिलता मतलब उसमें वह दूसरे के लिए मैं पूरा देश के लिए मेहनत करता है। जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह ऐसे अच्छे नेताओं की वजह से मतलब और मतलब लेकिन क्या करें मतलब जो ये मतलब सुनते नहीं जैसे ममता बनर्जी ये सभी एकजुट होके मतलब पूरा देश की कमान। और जो बीजेपी में भी अच्छे आदमी है मतलब हम ये नहीं कह रहे मतलब आरएसएस बीजेपी का मतलब ये नहीं है जो गलत करता उससे हमें दुश्मनी है। अगर तुम्हें मतलब इस देश को बचाना तो ये राज्यों की संस्था यूनिट से कनेक्ट करनी पड़ेगी, यूनिट हेड ऑफिस से कनेक्ट करनी पड़ेगी। और ये देश को मतलब उसमें बैलेट पेपर से चुनाव तुम्हें ईवीएम को बिल्कुल अभी सील कीजिए मतलब कोई भी चुनाव नहीं होना चाहिए। बार बार भानु प्रताप मतलब कितने चीख चीख के तुम्हें मतलब 10 साल से मतलब बोल रहा जब से मतलब ये ईवीएम आई है। और पूरा अमेरिका ने भी ये बोल दिया जब मतलब सारी चीज़ होती है तो ये हैंग क्यों नहीं हो सकता मतलब वह भी उन्होंने भी बोला बैलेट पेपर से ही मतलब उसमें सच्चाई से चुनाव होगा। लेकिन यहाँ तो सारी बेईमान है सारे, कोई का ईमान ही नहीं रहा मतलब उसमें अच्छा आदमी कहाँ तक मेहनत करे। हमने 15 साल होगी 20 साल होगी जिस तरीके से हमने ना कोई पद चाहिए ना इलेक्शन चाहिए। हमने गांवों में कितने हमने सारे जो पीडब्ल्यू से रोड बनवाते सीएम विंडो से करते ऐसे अच्छे मतलब उसमें जैसे राजस्थान संपर्क मतलब उसमें A181 के लिए हार्दिक बधाई हुए तुरंत मतलब सुनाई देता। लेकिन उसमें भी ऑफिसर जवाब नहीं देते और मतलब सच को सच नहीं कहते। और मतलब हम आईने की तरह मतलब एक एक चीज़ बताते शहरों से लेके गांव तक स्पीचों के थ्रू हर आदमी कोशिश कर रहा जो अच्छे प्रकार अपने देश को बचाने के लिए। जब लेकिन जो अत्याचारियों की ज़्यादा जब संख्या बढ़ जाती है ना नीचे जनता तो बेवकूफ़ कर ही दी तुमने मतलब उसमें कोई का मतलब धंधा नहीं, बिजनेस नहीं, काम नहीं, सब बर्बाद कर दिया। 15-20 के हवाले कर दिया, प्राइवेट में तब्दील कर दिया। लेकिन मतलब अगर तुम इस तरीके से करते रहे तो ये देश का छिन्नत है, ये बर्बाद हो जाएगा, ये दूसरे के गुलाम होने वाला। कभी भी कोई भी देश दूसरा, हम तो कुदरत भगवान से ये कह रहे अगर इनका बस का नहीं है तो इनका डेड हो गया दिमाग। जब सोचने के लिए कुदरत ने सारी चीज़ मतलब हमें अमानत दे रखी, कितनी मतलब उसमें आगे दूरियाँ पहुँच रही है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मतलब उसमें कभी मतलब ये गोधरा कांड करवा देना, कभी मतलब उसमें ये जो पहलगाम हमला मतलब इन्होंने जानबूझ के जब इलेक्शन होता है कभी भी मतलब और फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठा देना, नाजायज आदमियों को मार देना। और 26 आदमी जो ये मारे गए, फौजी मारे गए, सत्य मलिक आईने की तरह बोल रहा था ना तुम्हें। लेकिन तुम्हें कब समझ आएगी। यहाँ पर जो बकरा लेके आते हैं मतलब उनको बेचारे एक सप्ताह के लिए आते हैं, कैसे पालते, साल की अपनी मतलब गिरवे रख के बकरों को पालते, फिर उनको मतलब जब यहाँ बेचना आते तो उन्हीं को लूट लिया जाता है मतलब प्रशासन लूट लेता है। उधर ये नेता ले लेते, पैसा उनसे ले लेते गरीब आदमियों से। उसके बाद उनको बिकने नहीं देते मतलब कोई बकरे इनको छीन के ले जाता है। ये कुदरत के सामने कितना अन्याय। तुम्हें सब कुछ होने के बाद में तुम्हें शर्म के डूब के मर जाना चाहिए। उसमें कोई भी धंधा हो, बिजनेस हो, कुदरत भगवान ने एक दूसरा आदमी दूसरे से कनेक्ट होया पड़ा। अगर हम एक दूसरे से ऐसे उंगली उठाते रहेंगे तो ये बर्बाद होगा। बर्बाद तो कर ही दिया ये देश। कितने बुरे हालात है, इतने बुरे हालात है। हम कितनी कहानी तुम्हें सुनाए बार बार। लेकिन समझदार आदमी तो जो मतलब वो घुट के रह जाता वह मतलब वह बोलता लेकिन मतलब वह सारी चीज़ जान रहा कि ये मतलब सारा गलत है गलत है। लेकिन जो आदमी अत्याचारी होता, जो भ्रष्ट होता, जो कोई होता ना उसको कोई दिखाई नहीं है होता। लेकिन कुदरत भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं है, कभी भी तुम्हारा दिए कर देता। हम कितने कर सकता मतलब कितने तुम्हें उदाहरण दे दे के बाद समझाए। कुदरत भगवान ने पहले ही सब कुछ मतलब लोकतंत्र अम्बेडकर जी ने कुरान ग्रंथों में से सारा लोकतंत्र बनाया। अगर तुमने इसका मान नहीं करा और सिस्टम से इस देश को नहीं चलाया तो चाहे ऑफिसर हो चाहे आम आदमी हो सारे तुम मिट के रह जाओगे। जो तुम बेईमान हो जितने भी है, या तो तुम सुधर, ये तो सुधरेंगे ही क्यों। जो बेईमानी को उतर जाता है वह अपनी ना मतलब बहन बेटियों को देखते ना किसी को देख से। जिस तरीके से हमें किस तरीके से मतलब तुमने मतलब उसमें हर जगह मतलब अत्याचार बलात्कार मतलब जैसे उत्तराखंड में मतलब किस तरीके से उसके मतलब वह करा। कुछ और कोई औरत अपनी लड़की से ही बलात्कार करवा रही है। ऐसे अक्सर का 90, 80, 85% ऐसे। और ये जो ये धंधा
धंधा पे उतर आए। मतलब जब आदमी को धंधा नहीं मिलेगा तो बुद्ध जो उसने बीजेपी के हवाले मतलब अपनी लड़की से मतलब बलात्कार, मैं कल समाचारों में देख रहा था। आखिरकार ये बीजेपी और सब ये क्या, कहाँ तुम्हारा जो मतलब जिसका जो ईमान धर्म और जिसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी उसका जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो अच्छा आदमी वह जल के मतलब रह जाता, वह बोल भी नहीं सकता। इतने बुरे हालात हुए पड़े, शहरों से लेके गांवों से लेके, ना कोई किसी बहन बेटी को देख रहे, ना कोई मतलब कोई भी तो सही नहीं है। अगर तुम सही ढंग से नहीं चले तो देख लेना इस देश में अफरा तफरी मचने वाली, वे तो हो ही गया। और इन जालिमों का अगर जल्दी से जल्दी तुमने एंड नहीं करा, हम मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी बोल रहे, सीजीआई भी क्या करे, मतलब कहाँ तक मतलब डिसीजन, इन्होंने गड्ढे इतने खोद दिए मतलब उसमें। लेकिन सीजीआई मतलब अभी भी सब कुछ कर सकता। कुदरत ने अपनी जगह मतलब बैठा मतलब कर, जो अच्छे प्रकार के जितने ऑफिसर हैं और जितने बुद्धिजीवी शासन में बैठे हो, चाहे कोई भी हो, अगर तुम एक नहीं हुए सही संस्था सच्चाई से तुमने काम नहीं करा तो तुम मतलब देखते जाओ, देश बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। बस कुदरत भगवान कहता है मच्छर से भी काम ले सकता, जैसे अबाबीलों से भी काम लिया। मतलब उसमें मक्का मदीना में जब मक्का पे उगाई तो जैसे अलम तर कई फाला रब्बू का बेसावल फी अलम ये जल कई रम फी तजलील वारसला तोइरन अबाबी तरमीम बीजाद तुमिन सिज्जिलिम फजालन कास भी माकूल। तो अबाबीलों से भी काम लिया, ये सूरत उसी के ऊपर बनाई हुई है। तो कुदरत ने मतलब सोचने के लिए माइंड दिया। कुरान ग्रंथों में आईने की तरह बताया कितने मतलब कैसे कैसे ऐसे मतलब जब हमारे हजूर के सामने इतना अत्याचार करते थे, वह अच्छाई के लिए मतलब उनके लिए सब कुछ समझाता था कि अच्छा काम करो, गलत काम मत करो, किसी पर अन्याय नहीं करो। लेकिन उसी पे वह मतलब जुर्म ढाता था, उसकी कमर तक छील जाती थी, घोड़ों से खींचते थे, कचरा डालते थे उसमें, मरे उसकी ओजड़ी तक उस पर डालते थे। लेकिन जब कुदरत भगवान से मतलब उसने बोला है मेरे कुदरत मैं कहाँ ला के फंसा दिया, मैं मतलब उसमें मैं क्या करूं, मतलब जब उससे आवाज़ आती है मेरे हजूर एक भी अगर तुम थोड़ी सी भी दुआ कर दो तो मैं इनके तांबे का आसमान बना दूं, धरती लोहो की बना दूं, इनके पीस के कर दूं। लेकिन उन्होंने कभी भी बद्दुआ नहीं करी, ये नहीं तो इनके मतलब औलादे मतलब उसमें ईमान लाएंगी, तो उसने बद्दुआ नहीं करी। अच्छे आदमियों की वजह से ये सब कुछ संसार और ये दुनिया और ये जो देश बचा हुआ है, अच्छे आदमियों की वजह से बचा हुआ है। अगर अच्छे आदमी नहीं हो तो ये देश का तो इन्होंने नाश कर ही दिया। और अगर इस तरीके से अगर ये रहा तो मतलब उसमें पहली बात तो कोई सिस्टम ऐसे हम पूरी दुनिया से बोल रहे हैं, हमारा देश इतना गड्ढे में जा चुका है, मतलब पूरी दुनिया से हम मतलब वो हाथ जोड़ के मतलब कुदरत भगवान के वास्ते और देशवासियों के वास्ते सबसे बोल रहे हैं। एक अगर हमने मतलब सोच नहीं बनाई और एक तरीका नहीं चला, और ये राज्यों की संस्था यूनिट आजकल तो टेक्निकल इतनी आगे पहुंच गई है, तुरंत मतलब उसमें कोई भी चीज़ हो मतलब तुरंत पता लग जाता। गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, एक भी आदमी कोई बेईमानी नहीं कर सकता। लेकिन गांवों में सारे पैसे को खा जाते हैं, पूरे गांव सड़ रहे, मतलब इतने बुरे हालात है। एमएलए से लेके और जितने भी मतलब ये मतलब ऑफिसर से लेके सारे सरपंच से लेके इतने ढेर होते हैं, सब ये पैसे को खा जाते हैं। और उसके बाद में मतलब ये मतलब फिर आपस में लड़ा देते हैं जनता को। वो जो मतलब जहाँ पर बसे हुए एक दूसरे के नाम बता देते हैं, उनको लड़ा लड़ा के उन्हीं से पैसा मतलब खाते हैं। उनको इतना कमजोर कर दिया, जो मतलब गरीब आदमी है वे आपस में लड़ते रहते हैं, वे बिल्कुल पागल जैसे हुए पड़े, नीचे से लेके शहरों से लेके हर तरीके से। लेकिन मतलब अगर कुदरत भगवान तुम इस तरीके से करते रहोगे तो देखते जाओ, सोचने के लिए माइंड दिया, वो एक कदम तुम सच्चाई की ओर बढ़ो तो सही, कुदरत भगवान 70 कदम तुम आगे आएगा और एकदम से सारी मतलब प्रॉब्लम हल करता चला जाएगा। अगर सच्चाई से सारा काम मतलब नहीं करा तो तुम लोगों ने, हम नहीं हमारा कुदरत भगवान होगा। कितनी बार हम कहानी सुना सुना के तुम्हें मतलब उसमें हो गए क्राउन, इसी तरीके से जो क्राउन के टाइम में इतने क्राउन से भी बढ़ के भी मतलब वो हालात ज़्यादा बड़े पड़े, ऐसी हालात हुई पड़ी है। जनता शहरों में कहीं भी जाके देखो, कोई ईमान धर्म नाम सच्चाई नाम की कोई चीज़ नहीं, सब झूठ पे आधारित है। मतलब वो झूठ बोलो झूठ बोलो, कभी ये मंगलसूत्र की बात करता है, कभी मांग में सिंदूर जो मतलब औरत का आन बान स्यान होता उसकी बात करता है, उसी के ऊपर मतलब ये आपस में ऐसे लड़ा देता, इतने घाव भर दिए इन लोगों ने। लेकिन तुम अभी भी कब सोचोगे, मतलब अगर अभी भी तुम नहीं समझे तो तुम्हारा मिटना तय है। देश में ऐसी तबाही आएगी, चाहे बीमारी की तरह या युद्ध की तरह, कोई भी तरीके से बच के मतलब जल के राख हो जाओगे। वो तो अच्छे आदमियों की वजह से बचा हुआ। जल्दी से जल्दी या तो तुम मतलब अपने दायरे में आ जाओ, ऑफिसर से बोल रहे हैं शासन में जो भी हो, और इनको तुरंत मतलब उसमें बर्खास्त करके इनका इस्तीफा चाहिए, इनकी जगह जेल में। कितना सबूत चाहिए तुमको,
सारी चीज़ आईने की तरफ पता होने के बाद मतलब उसमें इन्होंने पूरा देश को बर्बाद कर दिया, जबकि इतना बड़ा लोकतंत्र देश है, बच्चा बच्चा टैक्स देता है, सबसे नंबर 1 पे देश होना चाहिए और सबसे पीछे कर दिया। मतलब उसमें उधर बांग्लादेश आंख दिखा रहा है, उधर पाकिस्तान से लेके चीन से लेके रूस तक तुम्हारा नहीं रहा, कितना जबरदस्त साथ देता था पहले, लेकिन रूस भी तुमसे मुंह मोड़ लिया। जो गलत आदमी होता, झूठा होता, जनाखोर होता, वो जिस तरीके से जो हमें अन्याय पर अन्याय होता, तो उससे कौन मतलब मुंह मतलब उसमें करे, वो सब मुंह मोड़ेगा ही उससे, उससे कोई बात करके राजी नहीं रहेगा। तुमने वह हालात इस देश की बना दी, जबकि हमारा सबसे बड़ा संस्कृति देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वास करते हैं इसमें, ऐसा देश कोई नहीं है, लेकिन तुमने सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क कर दिया। किस तरीके से मतलब जब फिरौन मतलब उस पर मतलब अत्याचार करता तो उस टाइम का समय हजरत मूसा था, उसके साथ मतलब 1015 से आदमी थे सबसे पहले उसके साथ, तो उस पर वह अत्याचार वो मना करता था उसमें फिरौन से, अब तुम ये गलत काम मत करो, अत्याचार मत करो, पब्लिक पे इतना मतलब जुर्म मत डालो, लेकिन वह एक नहीं मानता। तो कुदरत ने मतलब पूरे शहर में टिड्डी टिड्डी प्राप्त कर दी। तो जब उसने मतलब फिरौन ने जब परेशान होकर बोला हजरत मूसा से बोलो और दुआ करे दासु ये टिड्डी खत्म हो जाए, तो उसने दुआ करी, सारी टिड्डियां खत्म हो गई। उसके बाद में फिर वह दोबारा वही अत्याचार करता रहा, जिस तरीके से ये जालिम बार बार अत्याचार पर अत्याचार कर रहे, उसी टाइम फिर मेंढक की मेहनत प्राप्त कर दिए। फिर उसने मतलब दुआ के लिए बोली, फिर उसके बाद में दुआ मांगी हजरत मूसा ने, तो वह सारी मतलब मेंढक कट गए। उसके बाद में फिर उसने ये बोला अगर तुम्हारा इतना ही बड़ा खुदा है तो मेरे कहर को रोक के दे दिखा। फिरौन ने मतलब हजरत मूसा से बोला, तो उसने बोला अब मेरे उस जादूगर बुला के पूरे इलाके में सांप ही सांप पैदा कर दिए, जाओ जादूगर ने। तो कुदरत ने मूसा की तरफ से आवाज आई, कुदरत की तरफ से, ए मेरे हजरत मूसा इस डंडे को नीचे डाल। जब उसने डंडा नीचे डाला तो पूरा अजदा बन गया, एक ही सांस में पूरे वो जादूगर ने जो भी सांप बनाया एक ही सांस में वो ले गया। उसके बाद भी फिर नहीं माना, तो वह फिरौन की फोर्स पीछे पीछे 3-4 गिरोह, वो 20,000 आदमी उसके साथ आ गए थे, जो अच्छे ईमान सच्चाई के साथ आ गए थे। तो उनको मारने के लिए फिरौन की फोर्स आगे पीछे पीछे, और वह आगे आगे हजरत मूसा और 20,000 आदमी करीब। तो एक मतलब दरियाव पड़ता, तो उसने कुदरत की तरफ से ये भी आवाज़ आती है, ए मेरे मूसा इस एक हजरा में दरियाव में डंडा मार। जैसे उसने डंडा मारा तो उस दरियाव को पार कर देता और वह निकल जाता। फिरौन की जब फोर्स आती तो उसके बाद में जिस तरीके से मतलब जैसे वह आधे मतलब उसमें रास्ते पहुंचती है तो वह दरिया बन जाता, पूरी मतलब फोर्स उसमें गर्क हो जाती है, खत्म हो जाती है, पूरे डूब के मर जाते हैं। और पूरे मतलब फिरौन की जो मतलब उसमें लाश आज तक मतलब उसमें मिस्र शहर के अंदर कोई भी गूगल सर्च करके देख लो, उसकी 70 फुट की मतलब लाश है। इस तरीके से मतलब कुदरत ने अजाब दिखा, वो बिल्कुल फिरौन ना रहा, कारून नहीं रहे, रावण नहीं रहे और कंस नहीं रहे। इसी तरीके से मतलब एक मतलब किश्ती जा रही थी दरिया में, तो उसमें 60-70 मतलब 10-20-30 औरत भी थी, 100-150 से 2 से आदमी थे। और उसके अंदर मतलब उस औरत ने जब मतलब एक औरत गर्भवती थी तो उसने किश्ती में ही जन्म दिया, उसमें बच्चा उसका लड़का हुआ था। तो वह बच्चा मतलब जिस तरीके से जन्म दिया, तो एक तूफान आता तो वो किश्ती पूरे तूफान को किश्ती को पूरा तूफान मतलब बहा के ले जाता है। और मतलब उसमें तूफान जब आता तो किश्ती पूरी बह जाती है, सारे आदमी उसमें मर जाते। वो बच्चा ले जाता एक फट्टे पे, तो उसमें मलकुल मौत से कुदरत बोलता है, ए मलकुल मौत इस बच्चे की जान नहीं लेनी। जब वो तैरते तैरते किनारे पे मछुआरों के पास जाता तो बच्चे को मछुआरा पकड़ लेते बचाते। तो जब वो बड़ा हो गया एक बहुत बड़ा राजा सज्जाद बन जाता है। तो वह भी इसी तरीके से जुर्म करता था, उसने यहीं पर जन्नत बना ली थी, स्वर्ग बना ली थी। और मतलब उसमें यहीं पर जन्नत स्वर्ग जब उसको देखने गया तो उसके ऊपर मतलब ये भी वरदान था, ना दिन में मौत होगी, ना रात में होगी, ना ऊपर होगी, ना नीचे होगी, ना जमीन में होगी, ना आसमान में। तो उसका ये भी वरदान था। जब उसके बाद में जैसे दिन हम मतलब उसमें इफ्तारी करते हैं मगरिब की नमाज के बाद शाम की टाइम, जब उसमें दिन जैसे उसमें छुपता, ना उसमें रात होती ना दिन होती, तो उस टाइम जब वो अपनी जन्नत स्वर्ग को देखने जा रहा था तो मलक मौत से तुरंत कुदरत ने कहा इसकी मौत नुकनी तुरंत हरण करो, उसके तुरंत वहीं हरण कर लिए। तो मलक मौत ने जब कुदरत से बोल रहा, एक तो मुझे तब तरस आया था जब उस बच्चे को आपने बचाया था, एक अब मुझे अब तरस आया इस राजा ने, जब ये सज्जाद है जो इस राजा ने इतनी हसरत से अपनी जन्नत स्वर्ग बनाई, इसको देखने तक नहीं दिया। जब कुदरत ने ये बोला वही ये बच्चा है जिसको हमने इतना बड़ा राजा बना दिया, इसने इतना जुर्म कर दिया, पूरा
मतलब देश पे दुनिया विनाशकार कर दी, जैसे ये बीजेपी आरएसएस ने कर दिया। इसलिए इस धरती कुदरत, या तो तुम खुद ही कर लो, नहीं तो तुम मिट के रह जाओगे। अच्छे आदमी जिस तरीके से एक उसमें एक 10 साल 15 साल अकाल पड़ गया, तो उसमें बारिश नहीं हुई, सारे हाहाकार मचने लग गया, सब दुआ करने लगे, आलिम लोग सारे दुआ करने लगे, ए मेरे कुदरत भगवान सारे बारिश कर, तो कोई दुआ कबूल होती नहीं थी। तो जब उसने, जो जालिम आदमी था, जो सबसे गंदा आदमी था, जिसकी वजह से बारिश रोक रखी थी कुदरत भगवान ने, उसने सब कहा, ए मेरे कुदरत, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, और उसमें जो भी मैंने गुनाह करा उनको माफ़ कर दे, और उसमें जो मेरी वजह से मैं रुसवा हूँगा, मुझे रुसवा भी मत कर, और बारिश कर दे। उसने दुआ मांगी, जिसकी वजह से वो बारिश रोक रखी थी। तो जब उसके बाद में एकदम बादल हुए, बारिश इतनी हुई, पूरी हरियाली हरियाली हो गई। जब आलिमों ने ये बात बोला, ए मेरे कुदरत, जब इतने आलिमों ने ये दुआ कबूल नहीं, तो ये कैसे बारिश हो गई? उन्होंने बोला, जिसकी वजह से मैंने बारिश रोक रखी थी, उसी प्रकार उसने अपनी गलती को मान लिया, और उसने दुआ कर ली, और मेरे सामने वो झुक गया, तो मैंने वो दुआ कर ली, कबूल कर ली। इसी तरीके से जब दो से उसमें हजार हजार साल की उम्र होती थी, तो उसमें एक 2 से साल के बच्चे को लेकर एक बुढ़िया जा रही थी, तो उसमें बुढ़िया हकीम या पंडित के पास गई थी। उसमें वो जब उन्होंने बोला, ये मेरे बच्चे को देख लो, इसको बुखार हो रहा है। जब उसने हकीम या पंडित जी ने जब ये बात बोली, अगर उसमें, अम्मा एक ऐसे समय आएगा, 60-70 साल की उम्र होगी, और उसमें आदमी मकान भी बनाएंगे, भ्रष्ट राजा हो जाएगा, इतने बुरे हालात हो जाएंगे, भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। तो जब उस टाइम में वो जब बुढ़िया ने बोली, अगर वह समय मेरे समय आ जाता, तो वह मैं एक पेड़ के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार जाती। लेकिन वही बुरे हालात हो पड़े, वही समय आया पड़ा। कितने बुरे हालात है लोगों में, कितनी एक दूसरे के भाई भाई के दुश्मन हो पड़े, ना कोई राजा सही, ना ऑफिसर सही। अगर तुम इस तरीके से ये संस्थाओं को और ये कानून से नियमों को, इन सारी नेट का समय आया पड़ा है। अगर एक भी अगर हम सारा तरीका कुदरत भगवान ने पहले ही, अम्बेडकर जी ने उसमें कुरान ग्रंथों में लगा पड़ा। अगर हम अम्बेडकर जी के कानून से, लोकतंत्र से, ये सारा संस्था राज्यों की यूनिट से कनेक्ट नहीं करी, और यूनिट हेड ऑफिस से, और एक अलग ही जेपीसी बननी चाहिए, जो सरकार बने, उसके ऊपर एक अलग किसानों से लेके जो अच्छे आदमी, कम से कम 100 या 150 आदमियों की जेपीसी होनी चाहिए, जो भी कर्म फील्ड में हो, जो सरकार काम करे, जिसकी भी सरकार बने, बैलेट पेपर से चुनाव करके जिसकी भी सरकार बने, उसके ऊपर भी 100 या 150 आदमियों को एक ग्रुप जैसी भी बननी चाहिए, और फिर वे सारी जितनी भी ऑफिसर से लेके, फील्ड से लेके, सारा फिर राज्यों की संस्था यूनिट से कनेक्ट हो जाएगी। यूनिट हेड ऑफिस से पूरी एक हेड ऑफिस पूरा देश को संभाल सकती है। जहाँ भी गड़बड़ होगी, वहाँ बैठे बैठे आदमी, आजकल इतना माइंडेड बच्चे हो गए, इतना समझदार हो गए, तो वहीं नेट पे देख के पता लग जाएगा, यहाँ पर इन्होंने ये गड़बड़ी करी, कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा। रोजाना हम यही स्पीच देते हैं। कहाँ तक किसी आदमी का श्राप तक नहीं लेना चाहिए आदमी को। जब आदमी उसमें किसी गरीब आदमी का श्राप लेता है ना, अर्श से पर्श पे जाके टकराती है। जिस तरीके से तुमने पहलगाम मासूम आदमियों को मारा, तुमने 40 आदमियों, फिर तुम खुद ये गलत काम करवाते हो राजनीति के लिए, और खुद ही फिर तुम दूसरे पे इल्जाम लगा के, ये में बर्बादी नहीं आएगी तो तहे कौन बर्दाश्त कर लेगा, तुम मिट के रह जाओगे। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान कह रहा है, या तो तुम दायरे में आ जाओ। ये बार बार हम बोल रहे हैं, किसी का श्राप नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से श्रवण कुमार था, उसके मम्मी पापा 80-90 साल के थे, उन्होंने बोला, बेटा मैं तीर्थ यात्रा करनी है। उन्होंने बोला, श्रवण कुमार ने, मम्मी पापा मैं आपकी तीर्थ यात्रा जरूर करवाऊंगा। वो बहुत प्यार करता था अपनी मम्मी पापी से। एक में 80-90 साल की उम्र थी, वे अंधे भी थे। एक में मम्मी को बिठाया, एक में पापा को, 2 पल्लर बनवाए, एक में पापा को बिठाया। जैसे तीर्थ यात्रा करने निकल गया, तो जब वो आधी तीर्थ यात्रा करने निकला, तो कलसा साथ होता था, आ रहा था वापसी में। तो जब उन्होंने बोला, बेटा हमें प्यास लगी है, तो उन्होंने बोला, मम्मी पापा आप यहाँ बैठिए, पास में झील है, मैं कलसा लेके जाता हूँ, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। जैसे वो कलसा लेके झील में श्रवण कुमार जाता है, तो गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, और पेड़ पौधे हिलते हैं। तो उस टाइम का राजा दशरथ था, राम जी और लक्ष्मण जी का पिताजी। कितनी बार हमने ये कहानी सुनाई है। तो जब उसने वह पेड़ पौधे हिलते, गुड़गुड़ की आवाज़, उसने शिकार समझी। जैसे तीर चलाए तो श्रवण कुमार के सीने पे लग जाता, उसकी हाय की आवाज़ आती है। तो दशरथ साहब जैसे अफसोस के साथ उसको देखा, तो श्रवण कुमार के
सीने पे मतलब तीर लगा होता, उसका तीर को निकालता, उसकी मौत हो चुकी है। उसकी डेड बॉडी को जैसे बाहर लेके आता राजा दशरथ साहब, तो उसके मम्मी पापा बैठे होते, क्योंकि वो अंधे थे। उन्होंने बोला बेटा पानी ले आया। जब उन्होंने बोला मैं अब मम्मी पापा आपका बेटा नहीं, यहाँ का राजा दशरथ हूँ, मैंने गलती से ऐसे शिकार समझ के तीर चलाई, श्रवण कुमार के सीने पर लग गया, उस कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने मतलब जब उनकी मम्मी पापा ने उसमें बोला जैसे आपने हमारे बुढ़ापे का सहारा छीना है, आपके साथ वैसा ही होगा। तो मतलब उसमें मतलब बड़े अफसोस के उनकी भी दोनों की मृत्यु हो जाती है। तीनों की डेड बॉडी को ले जाके मतलब राजा दशरथ साहब अंतिम संस्कार कर देता। तो दूसरे दिन रानी के बोलती है राजा साहब वचन चाहिए, क्योंकि उनका श्राप लगा था। तो जब उन्होंने बोला आपके पास सब कुछ है लेकिन आप वचन मांगते हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बोलिए क्या मांगे। उन्होंने बोला मेरा भरत बेटा गद्दी पे बैठना चाहिए, राम जी और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। उसी बौखलाहट में मतलब गुस्से में आके राजा हार्ट अटैक होकर मतलब राजा दशरथ साहब की भी मृत्यु हो जाए, क्योंकि श्राप लगा था ना उसके मम्मी पापा का उसमें, तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो उसी प्रकार एक राजा जनक था, जैसे मतलब किसान मतलब हल जोते तो घड़े से मतलब एक घड़ा निकला, उसमें सीता जी ने जैसे मतलब सीता जी माता जी ने जन्म लिया घड़े से। तो उसके बाद में गांव वाला एक प्रेरित होकर उस मतलब लड़की को मतलब राजा जनक के पास पेश किया। वो बहुत खुश हुआ, उसने अपनाया और उनको बधाई दी, मतलब गाँव वालों को खाना खिलाया। उसके बाद में उसका नाम सीता जी रखा गया। जब वो बड़ी जैसे होती गई तो एक महल में शिव जी का धनुष था, जैसे वो 18-20 साल की हो गई तो वह जैसे वह झाड़ू मार रही थी, तो मतलब शिव जी का जो धनुष था उन्होंने एक हाथ से दूसरे हाथ मतलब कोने में वह धनुष को रख दिया। तो राजा जनक और जो उनके साथ मिलने वाले उन्होंने आश्चर्य हुआ कि जो मतलब इस धनुष को कोई हिला नहीं सकता, तो हमारी बेटी ने एक हाथ से दूसरे मतलब कोने में रख दिया। हम ऐसे ही इसके लिए वर वाला ढूंढेंगे, सारे राजाओं को चिट्ठी मतलब भिजवाई, जो इस धनुष को उठाएगा तोड़ेगा उसी के साथ हम अपनी सीता जी की शादी करेंगे। और राम और लक्ष्मण जी को पैगाम भिजवाए गए। जब वे दरबार में एकत्रित हुए सारे राजाओं ने, जब वो धनुष उठाना चालू करा तो किसी से धनुष हुए हिला तक नहीं। जब लक्ष्मण जी ने राम जी से बोला भैया आप भी दिखाइए करिश्मा, जैसे राम जी धनुष को उठाने जा रहा था तो वह मतलब जब सभी राजा बोलने लगे और राजा जनक बोलने लगे बेटा आप तो बाली को जब इतने बड़े बड़े बलवानों पे ये धनुष नहीं उठाता आप कैसे उठा पाओगे। जब उन्होंने बोला लक्ष्मण जी ने नाथ शिव धनु भंजन हारा होवे कोवे दास तुम्हारा, पुनी पुनी दिखाओ कुठारू चहे तुडावन फूक पारू, इया कुंभट बतिया को नाई जे तर जाई देख मर जाई। इसका मतलब ये किसी आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबके अंदर कुदरत भगवान होता है। जितनी 18,000 मखलूक सबके अंदर कुदरत भगवान होता है। हर पूरी मखलूक को 18,000 पूरे इंसान को सबसे अफजल बनाया, इंसान के फायदे के लिए बनाया। लेकिन हम इंसान इतने जानवर बन गए, इतने अत्याचारी बन गए, इतने झूठे बन गए, इतना जनाखोर बन गए, किसी ना बहन बेटी को देखते ना तुम विकास के पैसे को देखते हो, सारे को खा जाते हो, तुम जाते हो। आखिरकार मरना नहीं है हमें मतलब उसमें। लेकिन जब राजा जनक ने जब राम लक्ष्मण जी ने बोला भैया आप भी दिखाइए करिश्मा, उसने धनुष को उठाया और तोड़ डाला। सबने तालियां बजाई और माता जी सीता जी के साथ बरमाला पहरा कर शादी करी गई। तो किसी गरीब आदमी का श्राप नहीं लेना चाहिए। कितना कहाँ तक तुमने उदाहरण दे दे के रोजाना जो अच्छे आदमी चीख चीख के राहुल गांधी ने अपने दादी पिताजी तक मतलब हो दिया 4,000 किलोमीटर यात्रा करके। कितना जो अच्छा आदमी होता है उसको तुम पागल उसको तुम मतलब पप्पू बोलते हो, तो मतलब उसमें बेढंगे बेतमीज झूठे कहीं के निकम्मा चोर डके। तो मतलब तुम जो गलत तरीके से इस देश में तुमने कब्जा किया, या तो तुम अपना आप ही इस्तीफा देके उसमें मतलब उसमें कर दे, सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन ले और सबका टेटस इन पे कहाँ तक सबूत दो वो इनके कोई भी टेटस निकाल के देखिए, इसमें सब इन्होंने खा के पूरा देश को खत्म कर दिया निकम्मों ने। पूरी दुनिया में मतलब सबसे नंबर 1 देश बन सकता, तो अगर हम नहीं तो यह पूरा दुनिया की नजर बनी पड़ी है। कभी भी हमला करके देश दूसरा ही इसमें मतलब उसमें मतलब देख लेना राज करेगा, अगर तुम मतलब उसमें नहीं सुधरे। और सुप्रीम कोर्ट से हम रिक्वेस्ट कर रहे, कुदरत भगवान ने आपको मतलब उसमें जितने भी मजिस्ट्रेटों को सब मतलब अपनी जगह पे बिठा रखा, इसलिए एक्शन लीजिए और इस सारी संस्थाओं को राज्य संस्था यूनिट से कनेक्ट कीजिए, यूनिट हेड ऑफिस से कनेक्ट करिए और उसके बाद में 3-6 नौबागे की नाव में मतलब 1% ऊपर से नीचे तक लोग खा सकते हैं। तो फिर सारा पैसा विकास का गलत को गलत ठहराइए, जो झूठा जो गलत करे उसको तुरंत जेल में डालिए, फिर देखो तक देश सुधरता या नहीं सुधरता। लेकिन हमें क्या करे, कोई जब कितना भी अत्याचार होता है ऑफिसर उसमें पैसा लेके मतलब उसको दबा देते हैं और कितने 90-95% 95% मतलब नाजायज मतलब जेलों में सड़ रहे हैं। तो आखिरकार कहाँ गई हमारी ये बुद्धि, कब सुधरेंगे हम।
क्यों मतलब समझ नहीं आती, इनको तुरंत उतारिए जालिमों को। ये इन्होंने देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया 10-11 साल में। इन्होंने बनाया है क्या सिवाय बर्बाद करने के? कितना अफरा-तफरी मचा दी। कोई गरीब आदमी जिस तरीके से पाल मतलब उसमें किसान मेहनत करता है, कैसे कैसे बकरों को पालता है, तुम मतलब उनके बकरों को ही चुरा के ले जाते हो और उन पे लठ बजा रहे हो तुम मतलब उसमें। और पहले स्पीच देने के कारण फिर तुम्हारे श्रम के डूब के बढ़ जाना चाहिए। बेशरम आदमी हो तुम्हें, छोटे आदमी से नीचे से, अगर मतलब नीचे से हम नहीं देखेंगे ऊपर तक, किसानों से गांव से लेके ऊपर तक सारे भ्रष्ट मिलेंगे। और जो मतलब अच्छे प्रकार के जो मेहनत आदमी, वे मतलब उनको पता हुआ अपने खर्चे भी कैसे कैसे चलाते हैं, किस तरीके से अपने बालकों को पालते हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन क्या करे तुम्हारे लिए, तुमने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। मानो पिता वायने की तरह कह रहा मतलब बार बार, या तो ये ईवीएम में इतने तुम मतलब नहीं करोगे, ये डकैत, ये तड़ी पार मोदी, ये मतलब उसमें, और ये चुनाव आयोग, ये मतलब यही काफी है तुम्हारे लिए। तुमने देश को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। और कोई मतलब ऑफिसर, अच्छे प्रकार के ऑफिसर सारे खत्म होते जा रहे हैं। कहाँ तक तुम्हें समझाया, अगर तुम्हें इस देश को बचाना तो एकदम से टैलेंट हो, ये बाज की तरह जिंदगी जीना सीखो। जिस तरीके से बाज एकदम अपनी शिकार पे झपटता, तुरंत लग जाता ऊपर, जैसे 40 साल की उम्र में उसके मतलब चोंच भी कमजोर हो जाती है और वह पंख भी नहीं उड़ पाते, इतने कमजोर हो जाते। तो वह अपनी चोंच को पत्थर में दे के मारता है, और जब वो चोंच दोबारा नहीं मर हो जाती है तो वह चोंच से फिर अपने पंखों को काटता, फिर दोबारा वही उड़ान करता। 20,000 किलोमीटर तक ऊपर मतलब उड़ सकता। बाद में इतनी बड़ी बात जैसी अगर सोच नहीं बनाओगे, टैलेंट नहीं होगा, वैसे बेईमानी में तो तुम सबसे ज्यादा एक्टिव हो। और तुम जो अच्छे काम के लिए तुम्हारा मतलब सूंघ जाता तुम्हें, सांप सूंघ जाता तुम्हें, बेतमीज बेशरम कहेंगे। कहाँ तक बोले, तुम्हें किस तरीके से समझा तुम्हारे लिए। कुदरत भगवान सामने उतरा पड़ा आईने की तरह, कुरान ग्रंथों में खरा आदमी अच्छाई के रूप में सामने, एक झूठ, एक जहन्नुम में नर के झूठ से किया हुआ काम हमेशा हमेशा के लिए तड़फा के रख देता, मतलब बर्बाद कर देता। जिस तरीके से आज की हालात इस देश की कर रहा कि ये झूठे निकम्मे पाखंडियों ने। और सच से एक जन्नत है, स्वर्ग है, सच से किया हुआ काम आईने की तरह ऐसे खड़ा हो जाता। जो सच से काम किया होता वह हमेशा हमेशा के लिए सबके लिए फायदा पहुंचाते। जैसे मतलब जैसे बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत आती कितनी दूर। इतना भी बड़ा हमें नहीं है अहंकारी बनना चाहिए जैसे पेड़ खजूर का होता है। छां भी कितनी दूरी होती है, कुछ नहीं होती, और फल भी कितनी दूरी पे लगते हैं। तो जो पेड़ झुकता है वह मतलब फल भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, छाई भी देता है, कितनी अनेक प्रकार की मतलब उसमें मतलब फायदा पहुंचाता है। और मतलब ज्ञान महान किस चीज से प्राप्त होता है, झुकना सीखो। जिस तरीके से वह झुक गया था ना, मतलब उसमें जब झुक गया तो जब भी बारिश हुई थी, तो जो आदमी झुक जाता, जो मतलब जो बेशरम आदमी होता, बदतमीज आदमी होता, कभी नहीं झुकता। आपस में क्या करे, तुम गुप्तांगों में लठ तुम डाल रहे हो मतलब उसमें। अब के गांव में गए हम पिछली बार, उसने मतलब मारपीट से उस आदमी को, एक शरीफ आदमी को ले जाकर उसको इतना मारा, और उसके बाद में इतनी लाठी चला दी उसके गुप्तांग में, पिछवाड़े पर इतनी लाठी चलवा दी। कयामत नहीं आएगी तो क्या है फिर उसको तुम मतलब अभी पकड़ के राजी नहीं है। एक ही मतलब जो मतलब एक बेचारी गरीब औरत, मतलब 50 साल की गरीब औरत थी, वह अपने रिजका या सिटाला जो भी होता है वह बोती है जंगल में। तो वह जाके मतलब एक बदतमीज मतलब अभी जेल से छूट गया, और उसके बाद में उसको मतलब जब उसके सिटाले में सारी भीड़ उसमें चला दी, जब उसने मना करा तो उसके लाठी मारी, उसका पेट तोड़ दिया। और जब उसका आदमी गया तो उसके आदमी के सर में मारी, मतलब उसमें वो उसके वहीं प्राण निकल गए। और वहीं मतलब कोई बचा के राजी नहीं। इतने बुरे हालात है गांव में। ऐसी पार्टी बना रखी है गांवों से लेके, शहरों से लेके, और ऑफिसर पे अभी तक मतलब जो 15-20 आदमी जो उनके सामने वो लिखवाया, वह लिखवा हमने पोर्टल नंबर पे भी कंप्लेंट डाल रखी, और अभी तक उनको मतलब मुजरिमों को पकड़ा नहीं गया। क्या तुम्हारा यही कानून है? मतलब उसमें तुमने पूरा देश क्या बर्बाद कर दिया। कानून नाम की कोई चीज नहीं छोड़ी। लेकिन जालिमों, ऐसे कानून बनाइए जो अच्छे विचार वाले, जो भी गलत काम करे वो बचना नहीं चाहिए, उनको तुरंत सस्पेंड करके तुरंत जेल में उनकी जगह जो मतलब गलत काम करता, जो बचाने वाला होता, जो गलत काम करने वाला को, वे भी उतना ही गुनाहगार होता। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोलता। कहाँ तक तुम समझा, तुम्हें मतलब सुना। बस रोजाना स्पीच देते ही है, हमारा काम है। जो भी अच्छे विचार वाले मेहनत कर ही रहे, और मतलब जो मतलब ना ये संसद में मतलब ना वो संसद में बैठ रहे, जो सत्र मतलब क्या चल रहा है आजकल, दो से मतलब संसद जो इकट्ठे सांसद इकट्ठे हो गए, पूरे इकट्ठा होइए, इनका खिलाफ तुरंत मतलब एक्शन लीजिए और इनकी सरकार को गिराइए, ताकि ये देश को मतलब हम बचा सके। नहीं तो ये देश देख लेना दूसरे के हवाले हो जाएगा। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहे। जितने भी अच्छे प्रकार के अपने मतलब बाज की तरह मतलब टैलेंट हो जाइए, अपने देश को बचाइए। बस कम बोलने को ज़्यादा समझना, समझदार आदमी की सारा काफ़ी। नमस्कार, जय हिंद।